Hello friends, now today we discuss about a new topic which is related to subject verb agreement which are most important for competitive exams. Okay, so it is very necessary for us. So discuss one by one. आज हम लोग जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में जानेंगे। यहाँ एक वर्ड है एग्रीमेंट, इस चीज को समझेंगे। एग्रीमेंट दो वर्ड से बना है, एग्री प्लस मेट। ओके, एग्री मीन्स व्हाट? एक दूसरे से सहमत होना, एग्री होना तभी पॉसिबल है। जैसे हम लोग घर में हैं, घर में अगर एक पर्सन का, एक मेंबर का बात अगर दूसरे मेंबर से नहीं मिलता है तो क्या होता है? धमाका होता है ना। सेम उसी प्रकार अगर आपका जो सब्जेक्ट है और जो आपका वर्ब है अगर एग्री नहीं करेगा तो आपका सेंटेंस क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए ये जरूरी है, ये नेसेसरी है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्री होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे और उसी के बारे में हम लोग डिस्कस भी करेंगे और जानेंगे। और जिस तरह का भी, जहाँ भी किसी भी तरह का अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या इसके रूल्स होते हैं। ठीक है, जिस प्रकार हम लोग और रूल्स को पढ़े हैं उसी प्रकार इसका भी बहुत तरह का रूल्स होता है। उसी रूल्स को हम लोग वन बाय वन करके स्टडी करेंगे और जानेंगे। ठीक है, ये हमारे लिए अगर कहा जाए ग्रामर के व्यू से तो ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, एग्जाम्पल्स जो ग्रामर है उसमें जो सबसे अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कहा जाए और खास करके है ना, स्पेशली अगर कहा जाए कॉमन एरर्स के लिए तो ये टॉपिक आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे खास है। ठीक है, तो इसीलिए आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। इसके बहुत सारे रूल्स हैं, हम लोग वन बाय वन सारे रूल्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए जो पहला रूल्स है उसके बारे में जानते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब, इसके बारे में तो समझ में आ गया ना, सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में, है ना। तो ये सब तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। ठीक है, इसके एग्रीमेंट के अब हम लोग रूल्स को जानेंगे। तो पहला रूल्स क्या कहता है उस चीज को जानिए। हमेशा जो है नाउन्स जो है वो सिंगुलर नंबर में होता है। ठीक है, सिंगुलर में होता है और इसको प्लूरल बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करते हैं? एस या ई एस करते हैं। या फिर और रूल्स होता है सिंगुलर टू प्लूरल बनाने का, आपको हम रूल्स भी बताए हैं, है ना। तो नाउन्स हमेशा सिंगुलर में होता है और उसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं? तो उसमें एस या ई एस तो क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तब वो क्या बनता है? प्लूरल बनता है। सेम उसी प्रकार आज एक हम नई चीज को जानेंगे कि जो वर्ब आपका है, जो वर्ब है, ठीक है, वो हमेशा प्लूरल में होता है। फिर से ध्यान से सुनिए, जो वर्ब है वो हमेशा किस में होता है? प्लूरल में। जैसे अभी हम राइट कर रहे हैं तो ये जो राइट वर्ड है ये क्या है? एक्शन वर्ड है ना, और एक्शन वर्ड को ही तो वर्ब कहते हैं। तो ये एक्शन वर्ड क्या है? वर्ब है। और ये वर्ब जो है, जितने भी वर्ब हैं वो हमेशा प्लूरल में होता है। और इसको प्लूरल से सिंगुलर में चेंज करने के लिए इसमें क्या करते हैं? एस या ई एस को ऐड करते हैं। फिर से सुनिए, जो वर्ब होता है आपका वो हमेशा प्लूरल में होता है और प्लूरल से उसको सिंगुलर में चेंज करने के लिए एस या ई एस को ऐड करते हैं। जबकि अभी हम लोग जस्ट पढ़े कि नाउन क्या होता है? सिंगुलर में होता है और उसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए एस या ई एस को ऐड करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार हम लोग फर्स्ट रूल को समझे कि नाउन हमेशा जो है वो सिंगुलर में होता है और जो आपका वर्ब है वो हमेशा प्लूरल में होता है और इसको सिंगुलर टू प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए एस या ई एस को ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं इसी के बारे में। अब हम क्या बताना चाह रहे हैं उसको समझिए। हमेशा सिंगुलर नंबर के साथ, ध्यान से देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट मान लीजिए ही है, आई है, आई मान लीजिए थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आई है। ठीक है, आई, वी, यू, है ना, ये सब सब्जेक्ट के प्लेस पे होता है ना। तो इसी से रिलेटेड हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझेंगे। फर्स्ट है नाउन में एस या ई एस लगाकर हम लोग क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाते हैं। इसके लिए और अभी हम जस्ट बताएं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होगा, है ना। जैसे हम लोग कहेंगे वी आर रेडी, तो यहां पे जो वी है
ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है कि नहीं? ध्यान से समझिए, यहाँ जो वी है वो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और यहाँ जो आर है, आर जो वर्ड है ये भी क्या है, ये भी तो आपका प्लूरल है। अगर यहाँ पे हम वी के साथ इज यूज करते तो मेरा रॉन्ग होता कि नहीं होता? हो जाता, होता ना। ये तो कोई मेल खाता ही नहीं। बच्चे बता देंगे कि ये रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका वर्ब यूज नहीं हुआ है। अगर यहाँ वी है तो इसका हेल्पिंग वर्ब भी क्या होना चाहिए था, प्लूरल होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, एग्री होगा, सेंटेंस कंप्लीट होगा, करेक्ट होगा। तो हम लोग एक चीज को जाने कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होगा, है ना, और सिंगुलर के साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, उसको भी हम लोग जैसे देखते हैं। जैसे आप मान लीजिए एक वी रन, यहाँ पे देखिए वी है, अगर ये आपका प्लूरल में नहीं होता, वर्ब अगर प्लूरल में नहीं होता, ध्यान से सुनिएगा, वर्ब अगर प्लूरल में नहीं होता तो क्या यहाँ रन्स होता कि नहीं होता? होता ना, क्योंकि अभी हम जस्ट सीखे कि प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब भी होना चाहिए, लेकिन जो वर्ब होता है वो सिंगुलर में होता है, इसीलिए यहाँ वी के साथ क्या लगा, रन लगा। वही यहाँ पे देखिए ही के साथ क्या लिखेंगे, रन्स लिखेंगे, क्योंकि ही जो है आपका वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है वो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग रन्स राइट किए, रन नहीं, है ना। ऐसा है भी टेंस के अकॉर्डिंग कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन के साथ V5 का यूज करते हैं। तो थर्ड पर्सन जो आपका है वो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का जो है ना सिंगुलर नंबर जो है वो सारे सिंगुलर है, ही, सी, इट, है ना, तो इसीलिए उसके साथ V5 का यूज करते हैं। V5 कहने का मतलब उसको सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में, है ना, मैसेज कर सकते हैं। चलिए, तो इस चीज को अभी हम लोग जाने कि इससे हम सीखें, इससे हम लोग, है ना, लर्न किए क्या कि सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करना है। ठीक है, अब ये क्यों लिखते हैं इसका भी हम लोग को आइडेंटिफाई हो गया, है ना, इसलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट है, हम लोग तो यहाँ पे याद करते थे, लेकिन आज इस चीज को भी समझ में आया कि ये रियल में क्यों होता है ना। चलिए, नेक्स्ट जो रूल है, रूल नंबर 2, अभी जस्ट ये बताया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप देखते होंगे सिंगुलर के साथ भी जो है वो प्लूरल वर्ब यूज होता है कि नहीं। जैसे आपके लिए एग्जांपल्स भी हम राइट कर दिए हैं, आई विश आई वर अ किंग। यहाँ पे तो ये रियल में क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज होना चाहिए था ना, लेकिन फिर भी ये क्या लिखा हुआ है, प्लूरल वर्ब लिखा हुआ है। तो प्लूरल वर्ब क्यों लगा, तो ये एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, हर चीज का एक्सेप्शनल केस होता है ना। उसी प्रकार यहाँ भी ये जो है आपका एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, एक्सेप्शनल केस है, मतलब एक्सपेक्ट जो है वो कहाँ पे यूज करेंगे, एक्सेप्शनल केस वाला। तो आप जानते हैं कि जहां मुझे इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है ना, अभिलाषा होती है, लेकिन वो पूर्ति नहीं हो सकता है। जैसे मैं चाहती हूं कि मैं एक बर्ड होती और ये आसमान में फ्लाई करती, तो ये क्या है, मेरी अभिलाषा है ना। क्या ये पूर्ण हो सकती है, इसकी पूर्ति हो सकती है? नहीं, ये एज्यूम किए हैं हम लोग। ठीक है, तो जहां एजम्पशन वाली बात आ जाए, जहां पे इस प्रकार की बात आ जाए, इस तरह की बातें आ जाए जो हमारे लिए पॉसिबल है ही नहीं, कांट पॉसिबल फॉर अस, सो वी यूज व्हाट, प्लूरल फॉर्म, है ना। तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी यहाँ पे क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो इसका रीजन यही है कि ये जो है एक्सेप्शनल केस है और ये कभी पूरा हो ही नहीं सकता, है ना। कुछ ऐसे मनोकामना होती है या कुछ ऐसी चीज होती है जो हम चाहते तो हैं लेकिन वो लाइफ में भी हमको मिल नहीं सकता, तो वैसे प्लेस पे
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है वो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल्स के थ्रू भी बताए, है ना। आई विश, मेरी इच्छा है कि मैं एक किंग होती हूँ। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं ना। ये मतलब मेरी जिज्ञासा है, मेरी अभिलाषा है, लेकिन ये पूर्ति नहीं की जा सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया गया। ठीक है। नेक्स्ट उसी प्रकार, इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं बर्ड होती तो क्या करती? फ्लाई करती ना। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि ये बर्ड होंगे। तो यहाँ पे एजम्पशन वाली बात आ गई, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज हुआ। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। फिर हम लोग नए दिन, नए डे में एक इसी के आगे जो रूल्स हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उसको लेके आएंगे, है ना। 2 ही रूल्स पढ़ेंगे लेकिन उसको समझेंगे, क्योंकि ये जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाली है, उसमें जो इंग्लिश का जो कॉमन एरर्स होता है, मैक्सिमम का क्वेश्चंस यहीं से होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसलिए इसको पढ़ना हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे हम लास्ट करते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं नए सेशन में आपके साथ। ठीक है। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन ये प्रेस करना ना भूलें। ठीक है। ताकि आपको पल पल की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे, आपको मिलते रहे। ठीक है। चलिए बाय।